Hello bachcho, let's read the question here. So the question here says even when there is no air in it, human trachea does not collapse due to the presence of क्वेश्चन में कहा है कि इवन दो ह्यूमन ट्रैकिया में एयर नहीं होता तभी भी वो कोलैप्स नहीं करता. व्हाट इज़ द मेजर रीज़न बिहाइंड दिस. तो पहले तो हम ऑप्शंस रीड करते हैं. ऑप्शन फर्स्ट इज बोने रिंग, ऑप्शन सेकेंड इज ट्रैकीड प्रेशर, ऑप्शन थर्ड इज कार्डिनस रिंग, ऑप्शन डी इज कार्टिलेजिनस रिंग्स. सो बिफोर मूविंग टू दी क्वेश्चन हम पहले इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट की बात करेंगे. सो द की कंसेप्ट दैट इज यूज्ड हियर इज the structural setup of trachea. ट्रैकिया में हमारा ऐसा क्या स्ट्रक्चरल सेटअप है जिसके कारण हमारा ट्रैकिया कोलैप्स नहीं करता. सो अगर हम बात करें हमारे ब्रीदिंग मैकेनिज़्म की तो हमारा ब्रीदिंग सिस्टम दो जोन्स में डिवाइड होता है. फर्स्ट जोन इज कंडक्टिंग जोन और सेकंड जोन है हमारा. फर्स्ट जोन इज कंडक्टिंग जोन एंड द सेकंड वन इज रेस्पिरेटरी जोन. कंडक्टिंग जोन हमारा माउथ से स्टार्ट होता है एंड देन ब्रोंकाई, हमारे सारे ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी एंड टर्शरी, एंड आफ्टर दिस ब्रोंकियल, इनिशियल ब्रोंकियल. ये सब हमारे कंडक्टिंग जोन में आते हैं. अगर हम रेस्पिरेटरी जोन की बात करें तो रेस्पिरेटरी जोन में हमारा आता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल, जो इनिशियल ब्रोंकियल के ही टर्मिनेशन से बना है. दैट मीन्स इनिशियल ब्रोंकियल के ही डिवीजन से बना है. एंड आफ्टर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल आता है एल्वियोलर डक्ट एंड आफ्टर दिस इट कम्स एल्वियोलर सैक. अगर हम डायग्राम के थ्रू बात करें, हमारा कंडक्टिंग जोन ये है. दिस इज आवर कंडक्टिंग जोन which conducts the air to the alveolar for the exchange of gas, and this is our respiratory zone where actually the exchange of air takes place. हमारे रेस्पिरेटरी जोन में डेड एयर पहले से ही प्रेजेंट होती है क्योंकि यहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते रहते हैं. दैट्स वाई इट डजंट कोलैप्स. लेकिन अगर हम कंडक्टिंग जोन की बात करें तो हमारे कंडक्टिंग जोन में एयर एब्सेंट होती है. सो ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिसके कारण हमारा कंडक्टिंग जोन कोलैप्स नहीं होता. दैट मीन्स हमारा ट्रैकिया कोलैप्स नहीं होता. यही इस क्वेश्चन में पूछा है. तो हमारे कंडक्टिंग जोन की अगर हम बात करें तो कंडक्टिंग जोन में हमारे प्रेजेंट होता है ट्रैकियल रिंग्स. ट्रैकियल रिंग्स एंड दिस इज़ द मेजर रीज़न जिसके कारण हमारा ट्रैकिया कोलैप्स नहीं होता. इट प्रिवेंट्स कोलैप्शन और कोलैप्स. और अगर हम ट्रैकियल रिंग्स की बात करें तो हमारा ट्रैकियल रिंग्स कार्टिलेज से बना होता है फॉर द फ्लेक्सिबल मूवमेंट और ये सी शेप्ड होता है. दैट मीन्स हमारा ट्रैकियल रिंग कंप्लीटली सर्कुलर नहीं होता, ये सी शेप्ड होता है. अगर हम डायग्राम में देखें तो हमारा ट्रैकियल रिंग्स कुछ इस तरह से है, which is clearly be shown that is it is C shaped. So अगर मैं पूरा समराइज करूं तो हमारे कंडक्टिंग जोन में प्रेजेंट होता है ट्रैकियल रिंग्स जिसके कारण हमारा ट्रैकिया कोलैप्स नहीं होता.
और रेस्पिरेटरी जोन में एयर का एक्सचेंज होता रहता है, जिसके कारण वो कोलैप्स नहीं करता. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, कार्टिलेजिनस रिंग. आंसर इज ऑप्शन डी. I hope you understand well. Best of luck.